Hello friends, this is Ajay. I am here with my new video on topic Day 1 और 1 Day. जी हाँ, आपने सही सुना, Day 1 और 1 Day. दोस्तों, ये दोनों शब्द सुनने में बहुत ही सिमिलर लगते हैं, बट इन दोनों का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है. आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिएगा. दोस्तों, एक पुराने समय की बात है जब हमारे देश में, हमारे यहाँ पे गुरुकुल का प्रथा चलती थी. जब लोग जाते थे गुरुकुल में दीक्षा प्राप्त करने, आश्रम में रहते थे, पढ़ाई करते थे अपनी, तो वहाँ पे कई सारे विद्यार्थी थे गुरु जी के पास. और एक विद्यार्थी उन सब में से बहुत ही आलसी था. वो कुछ भी नहीं करता था. वो जो गुरु जी उसको काम बोलते थे वो उनको टाल मटोल करता रहता था. अभी कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, और वो फाइनली नहीं करता था. तो गुरु जी को अपनी प्रेस्टीजियस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई दिया कि यार, मेरे यहाँ पे एक विद्यार्थी ऐसा नहीं निकलना चाहिए जो काम ना कर पाए, क्योंकि मेरे गुरुकुल का नाम खराब हो जाएगा. तो उन्होंने एक बार एक प्लान बनाया और उसको बुलाया अपने पास शाम को. बोला कि छात्र, प्रिय छात्र, तुम्हें मैं कुछ काम सौंपना चाहता हूँ. पारस पत्थर दिया उसको और बोला कि तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ मैं, और तुम जितने चाहे सोना बना लो और अपनी ज़िंदगी आराम से काटो. तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और गुरु जी ने वो सोने का पारस पत्थर उसको दे दिया. लेकिन उस छात्र ने क्या किया दोस्तों, जैसे कि उसकी आदत थी, उसने सोचा कल सुबह से काम शुरू करूँगा. सुबह आ गई, फिर वो सोचा कि दोपहर का खाना खाने के बाद काम शुरू करूँगा. 2 दिन पड़े हैं, कितना सोना बना लूँगा, 1000-2000 किलो बना लूँगा, मेरी ज़िंदगी उसमें पार हो जाएगी. तो दोस्तों, उसने दोपहर कर दी, फिर शाम कर दी, फिर रात कर दी, और वो टालता रहा उस बात को कि मैं अब सोना बनाऊँगा, तब सोना बनाऊँगा. और नेक्स्ट डे आ गया दोस्तों, इसी तरीके से पूरा दिन भी ख़त्म हो गया. गुरु जी उसके पास गए, बोले लाओ मेरा पारस पत्थर वापस करो मुझे, तुमने जितना सोना बनाना था बना चुके होगे. उसने बोला गुरु जी, मुझे 1 दिन का समय और दे दें, क्योंकि मैं अभी तक बना ही नहीं पाया, मुझे वक्त ही नहीं मिला. तो गुरु जी ने उसको 2 टूक आंसर दिया कि पुत्र, मैं तुम्हें अगले 1 साल भी दे दूंगा इस पत्थर के साथ, तो अभी तुम सोना नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हें बहाने बनाने की आदत है, टाल मटोल करने की आदत है, और हर चीज़ कल पे छोड़ने की आदत है. तुम दरिद्र हो और दरिद्र ही रहोगे. ये मेरी सीख है. दोस्तों, सोना हमारा समय बनाता है. समय पे का इस्तेमाल करके उसको सोना बना सकते हैं. हम चाहें तो उस समय का इस्तेमाल करके कूड़े को बना सकते हैं. तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई कि अगर आप कल पे चीज़ें छोड़ते हैं तो सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होने वाली है. जैसे कि आप आज इस टाइम पे देख रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है. जहाँ भी आप न्यूज़ खोल के देखो, बुरी खबर ही सामने आ रही है. चाहे वो रोजगार के विषय में हो, चाहे वो लोगों की मृत्यु के विषय में हो, लोगों के सर्वाइवल के विषय में हो. मेरे कई दोस्त साथी थे, हमेशा बोला करते थे, मैं जब उनको कोई नया प्रोजेक्ट बोलूँ या कुछ काम के लिए पूछता था तो उनको समय ही नहीं होता था. वो बोलते थे हम बहुत बिजी हैं, ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, अपने पर्सनल लाइफ के शेड्यूल से मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे वक्त नहीं मिल पाता. ये काम मैं संडे शुरू करूँगा, मैं कल से स्टार्ट करूँगा, एक दिन आएगा जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा. लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन का समय भी लगभग 2.5 महीने का हो चुका है. लेकिन आज भी वो लोग जहाँ पे हैं वहीं पे हैं. उन्होंने जब उनको समय मिला इस लॉकडाउन पीरियड का, तब भी उन्होंने उस पर काम नहीं किया, उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जो अपनी लाइफ में करना चाहते थे. वो जानते हैं उन चीज़ को कि यार ये मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने समय का बहाना बनाया. पहले भी आप समय भी मिल गया उनको, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया. और आज सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि उनके पास रोजगार भी नहीं है, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. तो दोस्तों, आज जो ये परेशानियां हमारे सामने और आपके सामने आ रही हैं, पैसों की दिक्कतें आ रही हैं, तो कोई ये 2 महीने की बात नहीं है, ये 50 सालों की बात है. पिछले 50 सालों में समस्या आपके खानदान, आपके परिवार में रही है, और उसका एक ही रीज़न रहा है कि एक दिन दोस्तों, वो एक दिन कभी नहीं आएगा आपकी लाइफ में. आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. पहला दिन, आज मेरा पहला दिन है जिससे मैं उस डिसीजन के ऊपर काम करना शुरू करूँगा. अगर आपको फिटनेस पे काम करना है तो आज से ही करना है. अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो आज से ही करनी है, क्योंकि कल कभी नहीं आता. तो दोस्तों, ये सिर्फ बहाना बनाने का तरीका है. तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इस टाइम को इस्तेमाल करिए, अपनी स्किल्स पे काम करिए. क्योंकि दोस्तों, 1 साल पहले जो आपको नॉलेज थी, आज भी अगर आपको वही नॉलेज है तो आपकी अर्निंग भी वही रहने वाली है, क्योंकि आपने कोई स्किल पे काम ही नहीं किया, आपने कोई नॉलेज नहीं बढ़ाई, आपने कुछ नया इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में. तो दोस्तों,
आज से ही शुरू करिए कुछ नया सीखना, नई स्किल डेवलप करना, ताकि आप आने वाले इस चेंज के साथ अपने आप को आगे लेके जा सकें। इस कोरोना के क्राइसिस के बाद भी आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें। दोस्तों, कल कभी नहीं आता। एक पल, सिर्फ एक पल ही काफ़ी है किसी भी चीज़ को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए। तो दोस्तों, एक एक पल बहुत ही कीमती है। कल किसी ने नहीं देखा, कोई यहाँ भविष्यवाणी नहीं कर सकता कल क्या होगा। कल मैं हूँगा, आप होंगे, इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज मेरे हाथ में है, ये पहला दिन है मेरा जब से मैं उस काम की शुरुआत कर सकता हूँ जो मेरे लिए अच्छा है, जिसको मैं आज तक सोचते आया हूँ। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि डे 1 पे काम करें और 1 डे को भूल जाएं। तो दोस्तों, ये डिफरेंस था 1 डे और डे 1। प्लीज फोकस ऑन डे 1 एंड फॉरगेट 1 डे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। कीप स्पार्कलिंग, कीप शाइनिंग एंड ग्रो विद अस। थैंक यू।